Welcome to Luxury Salon. I'm your booking assistant. How can I help you today? Hi, I want to book an appointment for tomorrow. Great. What service would you like to book for tomorrow? Hair cutting. Could you please let me know your preferred time for the appointment tomorrow? Yes, it's 10 a.m. Thanks. May I have your name to complete your booking request? Yes, my name is John. John, your request for a hair bedding service tomorrow at 10 a.m. is available. Would you like me to confirm and book this appointment for you? Yes, please confirm it. Your appointment for fair bedding tomorrow at 10 a.m. is confirmed, John. We look forward to seeing you at Luxury Salon. हेलो, वेलकम टू टेक विद सरफराज। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि वापी के साथ वेबो कैसे कनेक्ट करते हैं, तो आज उसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं और वापी और डॉट नेट का यूज करके एक रियल टाइम सैलून अपॉइंटमेंट बुकिंग एआई बिल्ड करेंगे और बुकिंग डेटा को डेटाबेस में सेव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम वापी के डैशबोर्ड पे हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम असिस्टेंट क्रिएट करेंगे और असिस्टेंट का नाम हम देंगे सलून एआई। यहाँ पर हमने असिस्टेंट का नाम दिया है सलून एआई और टेम्पलेट हम ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ऑलरेडी सिलेक्टेड आया हुआ है कि असिस्टेंट स्पीक फर्स्ट। इसमें आप जो चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन जनरली होते हैं, बट अभी पहला हमने सेलेक्ट किया है असिस्टेंट स्पीक फर्स्ट। अब इसमें हम टेक्स्ट देंगे। जो टेक्स्ट देंगे तो इनिशियली जैसे ही कॉल स्टार्ट होगी तो असिस्टेंट उसी टेक्स्ट को रीड करेगा। तो चलिए, हमने कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है। ये टेक्स्ट हमने दिया हुआ है। इसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम सिस्टम प्रॉम्प्ट पे। तो किसी भी एआई एजेंट प्रॉम्प्ट में जनरली कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे रूल होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, एक्शन होता है, रूल्स होता है। रूल जो होता है वो एआई को बताता है कि वो कौन है, और इंस्ट्रक्शन जो होता है वो एआई को बताता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है, और एक्शन जो होता है वो ये बताता है कि एआई को क्या काम करना है, और रूल्स एआई के बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो हमने ये प्रॉम्प्ट्स हमने बनाया हुआ है। इसी प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ऑलराइट, तो हमने प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर दे दिया है। अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं। परफेक्ट। ठीक है। अब हम चलते हैं, टूल्स क्रिएट करते हैं। तो जब भी अगर किसी वेबहोok को हमको कॉल करना होगा अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए, तो हमको टूल्स कॉल करना होगा। तो हमको दो टूल्स बनाने होंगे। पहला टूल्स हम बनाएंगे चेक अवेलेबिलिटी का, जो डेटाबेस से चेक करेगा कि जो कस्टमर ने डेट एंड टाइम दिया है वो अवेलेबल है कि नहीं। और दूसरा हम बनाएंगे बुक अपॉइंटमेंट का, ये जो भी हमारा बुकिंग डिटेल होगा उसको डेटाबेस में सेव करेगा। तो चलिए वन बाय वन हम टूल्स बनाते हैं। पहला टूल्स हम बनाते हैं चेक अवेलेबिलिटी का। यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं एपीआई रिक्वेस्ट और यहाँ पर टूल्स का नाम देते हैं चेक अवेलेबिलिटी। ठीक है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देते हैं। डिस्क्रिप्शन भी एक प्रॉम्प्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो जो प्रॉम्प्ट होता है वो एआई को बताता है कैसे सोचना है और बात करना है, लेकिन जो टूल डिस्क्रिप्शन होता है वो एआई को बताता है कि ये टूल क्या करता है और कब यूज करना है। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं इस डिस्क्रिप्शन को। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, तो आप चाहें तो पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देते हैं यूआरएल और पोस्ट टाइप देते हैं। ओके, तो यूआरएल हमारा, अभी हम लोकल होस्ट पे एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन बनाया हुआ है
बेसिक बैकएंड सेटअप और माइग्रेशन ऑलरेडी कर लिया है ताकि हम कोर लॉजिक पर फोकस कर सकें। तो जैसे कि हमने इसमें वेबहुक कंट्रोलर बना लिया है, डेटाबेस माइग्रेशन भी मैंने कर लिया है। अब चलते हैं एक मेथड क्रिएट करते हैं, http पोस्ट टाइप का मेथड क्रिएट करते हैं और इसका नाम देते हैं चेक अवेलेबिलिटी पब्लिक असिंक टास्क। रिटर्न टाइप इसका एक्शन रिजल्ट देते हैं, नाम इसका देते हैं चेक अवेलेबिलिटी। और इसमें जो डेटा हमारा आएगा वो बॉडी से आएगा। अभी मैं बता दूंगा बॉडी से क्यों आएगा। और ये होगा चेक अवेलेबिलिटी रिक्वेस्ट। ये मैंने एक मॉडल बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें बुकिंग डेट और बुकिंग टाइम मैंने लिया हुआ है। अब चेक करेंगे कि इफ रिक्वेस्ट डॉट बुकिंग डेट, इसको ये स्ट्रिंग में हमने दिया हुआ है, तो स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी एंड स्ट्रिंग डॉट और देंगे इसमें, इनमें से कोई भी अगर नल होगा स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी रिक्वेस्ट डॉट बुकिंग टाइम। अगर इनमें से कोई भी नल होगा तो हम रिटर्न करेंगे रिटर्न बैड रिक्वेस्ट, जिसमें हम देंगे न्यू अवेलेबल देंगे फॉल्स, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, अवेलेबल ओके। और मैसेज देंगे हम बुकिंग डेट एंड टाइम बोथ और रिक्वायर्ड। ओके, अगर नल नहीं होता है तब हम जो हमने डेटाबेस में बुकिंग डेट और टाइम लिया है वो डेट ओनली और टाइम ओनली लिया है, तो इसको पार्स करना होगा स्ट्रिंग डेट ओनली और टाइम ओनली में। तो यहाँ पर डेट लिखते हैं डेट ओनली डॉट पार्स और इसमें लेंगे रिक्वेस्ट डॉट बुकिंग डेट। इसी तरीके से टाइम का पार्स करेंगे टाइम ओनली डॉट पार्स रिक्वेस्ट डॉट बुकिंग टाइम। ओके, परफेक्ट। अब हम डेटाबेस में चेक कराएंगे वेयर इज अवेलेबल इक्वल टू अवेट कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो हमको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर हम प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करेंगे डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को। तो ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, ओके, ये इंजेक्ट हो गया। डॉट टेबल नेम देंगे, टेबल का नेम हमने अपॉइंटमेंट्स दिया है। और यहाँ पर हम चेक करेंगे एनी असिंक का यूज करके, ये हमको बूलियन वैल्यू देता है एक्स डॉट डेट इक्वल टू डेट एंड एक्स डॉट टाइम इक्वल टू टाइम। ओके, अब फिर रिटर्न कर देंगे, रिटर्न में ओके।
और यहाँ पर न्यू, और यहाँ पर अवेलेबल इक्वल टू ट्रू, सॉरी, अवेलेबल इक्वल टू इज अवेलेबल रहेगा, कॉमा मैसेज इक्वल टू, ये चेक करेंगे इज अवेलेबल, अगर ट्रू है तो यहाँ पर हम दे देंगे मैसेज कि requested the, the requested date and time is available। ओके, अगर नहीं अवेलेबल है तो हम इसमें देंगे the requested date and time is not available। ओके, चलिए ये हमारा एक मेथड रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम इस मेथड को हम इस मेथड को ऐड करेंगे अपने वापी में। तो इसके लिए हम सबसे पहले लोकल होस्ट को पब्लिक करेंगे ngrok के थ्रू, और यहाँ पर सर्च करेंगे हम कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर लिखेंगे ngrok http, और यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर लॉन्च सेटिंग में चलते हैं। लॉन्च सेटिंग में आप देखेंगे यहाँ पर लोकल होस्ट हमने ये दिया हुआ है, इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमारा पब्लिक यूआरएल क्रिएट हो गया। ओके, अब इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद एपीआई लिखते हैं, फिर उसके बाद कंट्रोलर नेम देते हैं, फिर उसके बाद मेथड का नेम देते हैं। मेथड का नेम हमारा क्या रहेगा, चेक अवेलेबिलिटी। ओके, अब हमको इसका टाइप हमने दिया हुआ है पोस्ट। अब यहाँ पर हम रिक्वेस्ट बॉडी देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डेटा आ रही है वो रिक्वेस्ट बॉडी से आ रही है, ये डेटा हमारा रिक्वेस्ट डेटा, इसमें हमारे पास बुकिंग डेट और बुकिंग टाइम है, तो ये हमारा प्रॉम्प्ट के थ्रू आएगा। प्रॉम्प्ट से जो डेटा फेच होगा वो इसमें डाला जाएगा और फिर यहाँ से पास होगा। यहाँ पर हमने इसका टाइप भी स्ट्रिंग लिया है और ये रिक्वायर्ड कर दिया है मैंने सेलेक्ट और अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से दूसरा पैरामीटर हम ऐड कर लेंगे, बुकिंग टाइम। ठीक है, परफेक्ट, ये बुकिंग टाइम हमारा और बुकिंग डेट ऐड हो गया है। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है, अब इसको हम करते हैं सेव। अब हम इसमें दूसरा टूल्स बनाते हैं। दूसरे टूल का नाम होगा बुक अपॉइंटमेंट। ओके, यहाँ पर चलते हैं, बुक अपॉइंटमेंट टूल क्रिएट करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं। डिस्क्रिप्शन हमने नोट करके रखा हुआ है, ये चेक अवेलेबिलिटी का है और ये हमारा बुक अपॉइंटमेंट का है डिस्क्रिप्शन। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सिमिलरली ये हमको यहाँ पर रिक्वेस्ट यूआरएल देना होगा, तो उससे पहले हम चलिए फिर से एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं बुक अपॉइंटमेंट का। ओके, चलिए ये हम देते हैं http पोस्ट, और यहाँ पर इसका नाम देते हैं बुक अपॉइंटमेंट। राइट, पब्लिक async टास्क हाई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट, और यहाँ पर हम डेटा जो लाएंगे वो फ्रॉम बॉडी से लाएंगे, और यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट का हमने एक व्यू मॉडल बनाया हुआ है, रिक्वेस्ट लिखते हैं। परफेक्ट, तो जैसे ही हमारा डेटा इसमें आता है
अब इसमें हम चेक करेंगे कि बुक अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट में जो हमारा बुकिंग डेट और बुकिंग टाइम है वो स्ट्रिंग में है, तो फिर से इसको पार्स करना होगा। पार्स करने के लिए हम लिखेंगे where date इक्वल टू डेट ओनली डॉट पार्स, और यहाँ पर देंगे रिक्वेस्ट डॉट बुकिंग डेट। इसी तरीके से हम टाइम को भी दे देंगे, पार्स कर देंगे टाइम ओनली डॉट पार्स रिक्वेस्ट डॉट बुकिंग टाइम। ओके, परफेक्ट। अब हम डेटाबेस में डेटा को सेव कराएंगे। चलिए, तो इसके लिए पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं अपॉइंटमेंट का, वेयर अपॉइंट इक्वल टू न्यू अपॉइंटमेंट, और इसमें पहला होगा हमारा नेम। नेम हम देंगे रिक्वेस्ट डॉट कस्टमर नेम, कॉमा, फिर उसके बाद हम इसमें क्या दें, सर्विस टाइप। सर्विस टाइप इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट सर्विस टाइप, कॉमा, फिर हम इसमें बुकिंग डेट बुकिंग टाइम देंगे। बुकिंग डेट इक्वल टू डेट, कॉमा, टाइम, और इसी तरीके से फ़ोन नंबर हम दे देंगे रिक्वेस्ट डॉट फ़ोन नंबर। और हम यहाँ पर क्रिएटेड एट में डेट टाइम डॉट नाउ लिख देंगे। ओके, फिर उसके बाद हम इसको डेटाबेस में सेव कराएंगे। अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट अपॉइंटमेंट्स डॉट एड असिंक, और यहाँ पर अपॉइंटमेंट का जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो डाल देंगे, और फिर उसके बाद इसको सेव चेंजेस कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस असिंक। ऑलराइट, ये हमारा डेटाबेस में डेटा सेव हो गया। और हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे ओके, और यहाँ पर न्यू सक्सेस इक्वल टू ट्रू, मैसेज इक्वल टू अपॉइंटमेंट बुक्ड सक्सेसफुली। ठीक है, बातें हैं हम फिर से यहाँ पर, और इस यूआरएल को कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने वापी डैशबोर्ड पे। यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं स्लैश एपीआई स्लैश वेबहुक नेम, कंट्रोलर नेम होगा हमारा वेबहुक, स्लैश हमारा मेथड नेम होगा, ये मेथड नेम है हमारा, और यहाँ पर टाइप हमने पोस्ट दिया हुआ है। ओके, अब हम इसमें रिक्वेस्ट बॉडी ऐड करेंगे। रिक्वेस्ट बॉडी में हम कस्टमर का नाम ऐड करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल होगा कस्टमर नेम, स्ट्रिंग होगा। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं ब्लैंक दे रहा हूँ। फिर सर्विस टाइप, सर्विस टाइप है, फिर ऐड करेंगे बुकिंग डेट और बुकिंग टाइम। यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, बुकिंग डेट
and booking time. फोन नंबर हम जो पास कराएंगे वो स्टैटिक बॉडी फील्ड से पास कराएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे फोन नंबर, कॉपी, पेस्ट, कस्टमर डॉट नंबर। ठीक है, अब हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर सारे इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया है ऑलरेडी। ओके, तो हमारे पास अब दो टूल्स बन गए हैं। अब हम इन दोनों टूल्स को ऐड करेंगे अपने सलून एआई असिस्टेंट में। यहाँ पर हम ऐड करेंगे, टूल्स में जाते हैं, टूल्स ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते हैं, इसमें दो ही ऐड किए, मैंने दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा से इसको पब्लिश कर देते हैं। परफेक्ट। चलिए, अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो हमने क्रिएट किया है सलून एआई, क्या ये असिस्टेंट हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। टेस्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ, सॉरी, 91। ठीक है, और यहाँ पर असिस्टेंट जो हमने सलून एआई बनाया है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद कॉल करेंगे। फिलहाल अभी एप्लीकेशन मेरे रनिंग में नहीं है, तो पहले एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। ओके, ये एरर दिख रहा है। ऑलराइट, यहाँ पर ये रुपी सिंबल ऐड हो गया है, इसको रिमूव कर देंगे और दोबारा से इसको रन करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन हमारा रन हो गया है और अब हम डेटाबेस चेक कर लेते हैं एक बार। डेटाबेस में हमारे पास कोई भी डेटा फिलहाल के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए, अब हम कॉल करते हैं। Hi, welcome to Luxury Salon. I'm your booking assistant. How can I help you today? Hi, I want to book an appointment for tomorrow. Great. What service would you like to book for tomorrow? Hair cutting. Could you please let me know your preferred time for the appointment tomorrow? Yes, it's 10 a.m. Thanks. May I have your name to complete your booking request? Yes, my name is John. John, your request for a hair bedding service tomorrow at 10 a.m. is available. Would you like me to confirm and book this appointment for you? Yes, please confirm it. Your appointment for fair bedding tomorrow at 10 a.m. is confirmed, John. We look forward to seeing you at Luxury Salon. Thank you. You're welcome, John. If you need anything else, just let me know. Have a great day. ओके, तो हमारा बुकिंग सक्सेसफुल हो गया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे डेटाबेस में एंट्री हुई है कि नहीं। ठीक है, परफेक्ट। तो हमारे पास डेटाबेस में हमारा नेम आ गया। ये सर्विस टाइप थोड़ा अलग लिया है, हेयर बेटिंग लिया है, बट मैंने हेयर कटिंग बोला था। नेम नंबर जो है वो फ़ोन नंबर ये हमने ऐड कर लिया है, ये हमारा स्टैटिक फील्ड से आ गया है। डेट, कल का डेट इसने सेलेक्ट किया है, आज आप देखेंगे 27 है। 10 AM सेलेक्ट किया है और ये क्रिएटेड डेट है। ओके, परफेक्ट। सो अब हम नेक्स्ट ऐड करेंगे इसमें टेलीग्राम नोटिफिकेशन और एसएमएस ऐड करेंगे, एसएमएस नोटिफिकेशन। ये जैसे ही अपॉइंटमेंट बुक हो तो कस्टमर के पास
एसएमएस नोटिफिकेशन चला जाए, और उसमें और नेक्स्ट ऐड करेंगे फिर हम कैलेंडर, गूगल कैलेंडर हम यूज करेंगे अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए। तो अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ कमेंट करिए अगर आप नेक्स्ट वीडियो इसका देखना चाहेंगे तो। थैंक यू।